प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सभी का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जितने भी नए व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी रुचि अध्यात्म, ज्योतिष और गूढ़ विद्या जैसे विषयों में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस बनाने पर उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूँगी कि हम अभी एक रत्न रहस्य श्रृंखला के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं रत्न रहस्य श्रृंखला के रूप में वीडियोस की एक कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ और उसी संदर्भ में आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष आई हूँ। रत्न रहस्य श्रृंखला के दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र रत्न मोती की। तो चंद्र रत्न मोती जो कि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहली बात तो यह कि मोती रत्न है ही नहीं, यह एक जैविक संरचना है और चूंकि यह चंद्रमा का ही प्रतिनिधित्व करता है तो उसी के प्रकार शांत, सौम्य और सुंदर प्रतीत होता है। और जो कोई भी इसे धारण करता है उसके जीवन में और उसके शरीर में, उसके आसपास भी एक प्रकार की शांति, सौम्यता और सौंदर्य स्थापित हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्र रत्न मोती, इसको पहनने के लाभ और हानि क्या हैं, किन्हें इसे धारण करना चाहिए और किन्हें नहीं धारण करना चाहिए, और चंद्र रत्न मोती को धारण करने के पीछे का ज्योतिषीय पक्ष तो सब जानते हैं, पर इसके पीछे का वैज्ञानिक पक्ष क्या है। क्या मोती पहनने से हमें सच में कोई लाभ होता है या सिर्फ ये कहने सुनने की बात है। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से वो लोग हैं जिन्हें मोती पहनना चाहिए या जिन्हें मोती पहनने पर फायदा हो सकता है। पर उसके साथ ही मैं आपको एक सबसे ज़रूरी जानकारी जो बताना चाहूँगी कि मोती एक ऐसा रत्न है जो कि बहुत धीमे धीमे असर करता है। कहने का मतलब, अगर आपने इसे धारण किया तो आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके जीवन पर इसका प्रभाव तुरंत नहीं होगा, ये बहुत धीरे धीरे होता है। तो शायद आपको इसका प्रभाव तुरंत समझ में नहीं आए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह हो जाती है कि अगर इसका प्रभाव अच्छा हुआ तब तो चाहे धीमे असर हो या तेज असर हो तो कोई बात नहीं है, परंतु अगर इसका प्रभाव बुरा हुआ तो उस परिस्थिति में परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो मैं तो आपको यह सुझाव देना चाहूंगी कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले आपको किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा अपनी कुंडली एक बार जरूर जांच करानी चाहिए। एक बार आप उसका विश्लेषण करवाएं और उसके बाद ही कोई रत्न धारण करें। किसी के कहने सुनने से या वीडियो देखने से या पुस्तकों के पढ़ने से आप कृपया रत्न धारण ना करें, क्योंकि कई बार इसके गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं। तो खैर, अब मैं बात करूंगी कि कौन से ऐसे लोग हैं या किन परिस्थितियों में हम मोती पहन सकते हैं। तो जो भी लोग जो डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति से गुजर रहे हैं या जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होना, एक प्रकार की मानसिक अस्थिरता है जिनके अंदर, उन्हें मोती बहुत फायदा करता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तो ऐसे लोगों को भी मोती धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर्क, मेष, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को मोती विशेष रूप से फायदा पहुंचाता है। मोती पहनने पर मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण मन शांत रहता है। तो अगर आपका मन अशांत रहता है, आप भयभीत रहते हैं, बिना कारण बेवजह आपको डर सताता है, तो उस स्थिति में भी मोती आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको सर्दी जुकाम हमेशा परेशान करता हो तब भी मोती बहुत फायदा करता है। और किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में तो यह भी देखा गया है कि आपके आर्थिक पक्ष को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोती धारण करने से एक सुदृढ़ता, एक स्टेबिलिटी मिलती है। मोती हार्मोन को भी बैलेंस करता है और चूंकि मोती की संरचना, उसके अंदर के पदार्थ इस प्रकार के हैं कि उसका सीधा संबंध हमारे मन और हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो इसलिए मोती धारण करने वाले का याददाश्त बहुत अच्छा हो जाता है और
उनकी कंसंट्रेशन पावर, जिसे हम कहते हैं किसी चीज़ में ध्यान लगाना, अगर आप वैसे विद्यार्थियों में से हैं जो घंटा भर भी लगातार बैठकर किताब के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगा पाते, या वैसे लोग जो मेडिटेशन करते हैं उनका ध्यान नहीं बनता, तो किसी भी तरीके से वो आपका ध्यान लगाने में आपकी मदद करेगा, आपकी मेमोरी को मजबूत करेगा और आपको एक प्रकार का मानसिक संतुलन प्रदान करेगा। तो ये तो हुई फायदे के बात। परंतु अगर मोती नुकसान करे तब क्या होगा? तो मोती अगर आपको नुकसान करे तो आपको गंभीर अवसाद की स्थिति में ले जा सकता है। मानसिक तनाव, अस्थिरता, घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन की समस्या पैदा हो सकती है। हार्मोन का संतुलन भी बिगड़ सकता है और किसी किसी स्थिति में तो यह भी देखा गया है कि यह ब्लड प्रेशर जैसी समस्या को भी जन्म दे देता है। तो मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगी कि जैसे सभी रत्नों के विषय में मैं कहती हूँ, उसी प्रकार मोती भी बिना किसी की ज्योतिषीय परामर्श के बिना आप नहीं धारण कीजिए। चाहे आपको किसी ने कुछ भी बताया हो, चाहे आपने किसी वीडियो में देखा हो, पुस्तक में पढ़ा हो, परंतु किसी ज्योतिषी की परामर्श लिए बिना आपको मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाती हूँ। प्रायः जिनका चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है उनको हम मोती पहनने की सलाह देते हैं। अब जिनका चंद्रमा मजबूत है, अब उनकी समझ में नहीं आया और उन्होंने कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया या किसी ने कह दिया, उन्होंने मोती पहन लिया, तो आप मोती के अंदर की संरचना देखिए। यह मुख्य रूप से जिंक और कार्बोनेट होता है। तो जब ऐसा जातक जिसका चंद्रमा ऑलरेडी पहले से बहुत मजबूत है वो उसे धारण करेगा, तो उसके शरीर में तो जिंक और कार्बोनेट ज्यादा हो गया। देखिए हर रत्न कैसे अपना प्रभाव डालता है। चूंकि हर रत्न में मिनरल्स बहुत ज्यादा घनत्व के साथ होते हैं, तो सारे के सारे रत्न अपनी ऊर्जा तरंगों और रश्मियों के द्वारा अपने जो मिनरल्स हैं उनकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ाते हैं। कैसे? चूंकि उनका स्पर्श आपके शरीर से होता है और यही कारण है कि उनका प्रभाव आपके शरीर और मन और आपके जीवन पर पड़ता है। तो जिनका चंद्रमा मजबूत है, अगर वो मोती धारण कर ले तो उनको एक प्रकार की अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए किसी को बहुत क्रोध आ रहा है, परंतु कुंडली की स्थिति देखे बिना ही उन्होंने सोचा कि चलो मोती पहन लेते हैं। उन्होंने मोती पहन लिया तो क्रोध तो शांत हो गया, परंतु वो इंसान इतना ज्यादा शांत हो गया कि उसके अंदर वो शांति आलस में परिवर्तित हो गई। अब वो दिन भर बैठा रहता है, वो क्रोध तो नहीं करता, लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा शांत रहने की प्रवृत्ति हो गई कि वो बस एक स्थान पर बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, या टीवी देख रहा है तो टीवी ही देखेगा, बैठा है तो बस, मतलब उसके अंदर का उत्साह, वो हलचल वो समाप्त हो गई। तो रत्न विज्ञान की बात करें या ज्योतिष शास्त्र की बात करें, सबका मूल उद्देश्य तो एक ही है कि मानव जीवन और मानव शरीर में संतुलन लाना, ताकि वो अपने भौतिक तल पर और आध्यात्मिक तल पर उन्नति कर सके। बस इतना सा ही तो है सार वैदिक ज्योतिष का। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी ज्योतिषी से परामर्श लिए बिना आप किसी भी परिस्थिति में कोई रत्न धारण मत कीजिए। और कुछ और विशेष परिस्थितियों की हम बात करते हैं जबकि मोती हमें फायदा पहुंचा सकता है। अगर चंद्रमा और राहु एक साथ होकर बुरे प्रभाव देते हों आपकी कुंडली में, तो काला मोती विशेष रूप से प्रभावी होगा। इसके साथ ही मैं एक और विषय पर चर्चा करना चाहूंगी। आपकी हथेली में अगर कोई विशेष चिन्ह हो तो वैसी परिस्थिति में मोती आपको कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि तब आपको जीवन में बहुत सारी नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपके चंद्र पर्वत पर धब्बे हों या कोई ऐसी गहरी रेखा काट कर शुक्र पर्वत की ओर जाती हो, तो ऐसी स्थिति में मोती नुकसान कर सकता है। और कई परिस्थितियों में तो यह भी देखा गया है कि जिसे मोती नहीं पहनना चाहिए था उसने पहन लिया और उसे किडनी की परेशानी हो गई। तो परामर्श के बिना रत्न धारण कभी भी आपको लाभ नहीं देगा। उसी प्रकार चंद्र पर्वत पर लाल या थोड़े काले भूरे जैसे तिल अगर बने हों, तब वैसी परिस्थिति में भी मोती आपको कमजोर करेगा, आपके मन को अस्थिर करेगा। हम जिसे कहते हैं हेल्यूसिनेशन वाली स्थिति में जाना, बेवजह शक करना, मन में डर पैदा होना, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती चली जाएंगी। शनि और राहु की वजह से, मतलब शनि और राहु की स्थिति अगर कुंडली में थोड़ी असंतुलन लिए हुए हो और उस वजह से आपको डर और मानसिक कष्ट होता हो,
तब भी काला मोती बहुत फायदा करता है। और इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मोती का सिर्फ ज्योतिषीय पक्ष ही नहीं है, हमारा मेडिकल साइंस जो है, डॉक्टरी रिसर्च की भी अगर मैं बात करूं तो आज शुद्ध मोती, मेरी बात पर ध्यान फरमाइएगा, मैं कह रही हूँ शुद्ध मोती। आज बाजार में आपको अशुद्ध रूप में नकली मोती भी बहुत मिल जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर शुद्ध मोती अगर आपको मिलता है तो एक शुद्ध मोती से हम कैंसर जैसे रोग का भी उपचार कर सकते हैं। इतनी ज्यादा शक्ति होती है एक मोती के अंदर। तो मोती रत्न आप धारण करके अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार सकते हैं और बहुत अच्छी परिस्थितियां भी पैदा कर सकते हैं, बशर्ते कब, जबकि उसका सही जांच और सही अवलोकन किया जाए कि किसे इसे पहनने की जरूरत है और किसे पहनने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सीप का मोती ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन घोंघा, मछली, बांस और मोम इत्यादि से बना हुआ मोती भी चंद्रमा को शांत करता है। देखिए, यह तो हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी रत्न काम कैसे करता है। वो काम ऐसे ही करता है, आपने रत्न पहना और वो रत्न आपके शरीर पर स्पर्श कर रहा है, तो वो कॉस्मिक रेडिएशन और मैग्नेटिक रेडिएशन जिसके वजह से वो सारे प्रभाव, उसकी रश्मियां, उसकी ऊर्जा, वो सबका सब आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा को आपके अंदर बढ़ाता है और तभी उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इसे आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करके भी कुछ बताना चाहें, आपकी कोई विचार हो, कोई आपकी राय हो, तो वो भी आप बता सकते हैं। जय शिव शिवा।